हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 24 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेलुएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टेस्ट, देयर टाइप्स एंड यूजेजेस। तो देखिए इसका मीनिंग जानते हैं। तो जैसे हमने बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद क्या है, हमें देखना है, बच्चों का आकलन करना है कि बच्चों ने कितना समझा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने टेस्ट बोला है तो आपको एक रिटर्न टेस्ट ही लगे। टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो अब बस मुझे ये देखना है कि बच्चे ने कितना समझा और जो मैं उसे समझाना चाहती थी वो उसे समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट का मीनिंग। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट। टेस्ट जो होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज टेस्ट करने के लिए, स्किल, एप्टीट्यूड या फिजिकल फिटनेस वगैरह ये सब टेस्ट करने के लिए लिया जाता है। और बेसिकली अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें बच्चों को हमने सेमेस्टर में कितना पढ़ाया या एक टाइम पीरियड में कितना पढ़ाया और बच्चे ने उससे कितना सीखा, वो हम उसकी नॉलेज को जांचेंगे। ठीक है, तो डेली भी टेस्ट होते हैं, वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, टर्म के एंड में भी होते हैं या 6 मंथ्स के बाद भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमें टेस्ट लेना है। अब देखिए एक अच्छा टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है। अब अगर हम सब किसी से पूछे कि अच्छा टेस्ट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो सब लोग डिफरेंट आंसर देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जो इजी पेपर है वो अच्छा टेस्ट माना जाएगा। कुछ कहेंगे इजी भी होना चाहिए और डिफ़िकल्ट भी होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, वो टेस्ट अच्छा होता है। कुछ कहेंगे जब डिफ़िकल्ट पेपर होगा ना तभी अच्छा टेस्ट होगा, तभी तो पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा, इजी तो कोई भी दे देगा। कुछ कहेंगे कि बच्चों का आउट ऑफ कोर्स के भी क्वेश्चन दो, जैसे कि जो हम उससे बुक में पढ़ाया उससे थोड़ी नॉलेज होती है, असली नॉलेज तो बुक के बाहर होती है। तो सबका मीनिंग अलग होता है। अब हम ये देखते हैं कि असली गुड टेस्ट होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला वैलिड, वो टेस्ट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें बच्चों को एक टॉपिक समझाना है। ठीक है, जैसे हम बच्चों को समझा सकते हैं कि एक सीड से एक प्लांट कैसे उगता है, फिर हमने बच्चों से पूछा कि अब आप बताओ आपको कितना समझ आया। तो बच्चे अपनी तरीके से उसे देंगे, अपनी तरीके से आंसर देंगे। यानी कि जो हमने टेस्ट लिया वो वैलिड था उन बच्चों के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको पूरा एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे ही लिखना है, ऐसे नहीं होता। वैलिड मतलब जो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ वो किसी भी तरीके से जानूँ, पर मैं जानूँ। फिर है रिलायबल। रिलायबल मतलब मैंने एक टॉपिक पढ़ाया सिंपल सा, लेकिन जब मैंने बच्चे को टेस्ट दिया उसका, तो मैंने एक इतनी हायर क्लास ले ली जो बच्चा नहीं कर पाया, तो मेरा टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। फिर है ऑब्जेक्टिविटी, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मैं चाहती थी कि बच्चा सीख जाए, ये बच्चे को आना चाहिए, वो हुआ सक्सेसफुल कि नहीं, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं। फिर है इक्विटेबल कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये नहीं है कि 10 चैप्टर हैं, शुरू के 2 चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट कर दिए, लास्ट तक आते आते चैप्टर्स बचे ही नहीं। ठीक है, तो सिलेबस का सारा इक्वल कवरेज होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर बैलेंस होना चाहिए, यानी कि एवरेज भी क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब एवरेज बच्चों के लिए भी, कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं बहुत, कुछ नॉर्मल होते हैं मतलब एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं जिनको कम आता है। तो सबके लिए होना चाहिए। बच्चे की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सब कुछ उसमें टेस्ट हो जाना चाहिए। टाइम फैक्टर, अब सपोज़ एक 10 नंबर का टेस्ट है, उसमें हमने 40 मिनट दे दिए करने को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या एक 80 मार्क्स का टेस्ट है उसमें 1 घंटा दे दिया, ये गलत हो जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे एक 10 मार्क्स का टेस्ट है तो उसके लिए 15 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। या फिर अगर कोई 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स का टेस्ट है तो हमने 3 घंटे दिए। तो टाइम डिसाइड करके करना है। मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यूज़, यानी कि जो टेस्ट है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा इजी होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। फिर प्रैक्टिकलिटी, यानी कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चे उस टॉपिक को यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें मेन चेक करना होता है टेस्ट के थ्रू। अब देखिए नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट। यानी टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो किस किस के लिए। टीचर्स के लिए भी टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाहर के लोगों के लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स के अलावा टेस्ट भी किन किन लोगों के लिए यूज़फुल होता है उसके बारे में हम देखेंगे, और कैसे होता है। बच्चों के लिए कैसे यूज़फुल होता है, हमें ये पता चलता है कि बच्चों की डीप नॉलेज कितनी है, या बच्चों को अपने बारे में पता चलता है कि मुझे इतना अच्छे से ये टॉपिक समझ आया है। फिर उन्हें ये पता चलता है कि उनके वीक या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या हैं, किस में उन्हें और अच्छा इम्प्रूव करना है, या फिर किन में वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। फिर है डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम, यानी जैसे सपोज़ कोई बच्चा आर्ट, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा है, इकोनॉमिक्स में अच्छा है, तो वो मे बी कॉमर्स ले सकता है या आर्ट्स ले सकता है। तो ये पता चल जाता है कि मुझे आगे जाके क्या प्रोफेशन चूज़ करना है। फिर है इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क, जैसे बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आगे और अच्छा पढ़ूंगा
और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। या अगर किसी के कम मार्क्स आते हैं तो वो इस चीज़ से मोटिवेट हो सकता है कि कोई बात नहीं, इस बार अच्छे नहीं आए, मैं आगे और मेहनत करूंगा। फिर है प्रोवाइडिंग अ मेथड फॉर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। बच्चों को जैसे पोजीशन आती है क्लास में तो अवार्ड्स वगैरह देते हैं, तो बच्चा इस वजह से और मोटिवेट होता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, इंपॉर्टेंस फॉर द टीचर, यानी बच्चों टीचर्स के लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्ट, कैसे इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जैसे रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों का तो टीचर को भी पता चलता है कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया है तभी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। फिर है डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, वो अपनी टीचर अपनी जिम्मेदारी जो है वो ढंग से निभा पा रही है कि नहीं, उसे टेस्ट से पता चल जाएगा। टीचर की खुद की भी ग्रोथ होगी क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर बनाएगी, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करती जाएगी तो उसकी खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। पब्लिक इमेज, जब स्कूल एक अच्छा परफॉर्म करता है, कोई क्लास अच्छी परफॉर्म करती है तो टीचर्स की भी एक अच्छी इमेज जो है वो बिल्ड होती है। फिर है एक्सटर्नल एजेंसीज़ के लिए, बाहर के लोगों के लिए, अदर देन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे यूज़फुल है टेस्ट। एडमिशन इन हायर इंस्टीट्यूशन, यानी कि जैसे अब 12th के मार्क्स हो गए, 10th के मार्क्स हो गए तो कट ऑफ निकलती हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा कट ऑफ क्या होती हैं। तो उससे हायर इंस्टीट्यूशंस में हमें एडमिशन लेने में हेल्प मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें हेल्प करती है, पता चलता है कि कौन डिज़र्विंग है कौन नॉन डिज़र्विंग है। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे हम डिज़र्व करते हैं या नहीं करते पता चलेगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ यूज़ हो रही है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा है वो सिलेक्टेड है, जिसके नहीं आए वो नहीं सिलेक्टेड, तो जो चीज़ यूज़ हो रही है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी इन जॉब मार्केट, जॉब्स वगैरह में भी मार्क्स की बहुत ज़्यादा यूजेज होती है। और अवार्ड्स देने के लिए कि अगर 90% से ऊपर आए तो उन बच्चों को अवार्ड मिलेगा, तो ऐसे अवार्ड एंटाइटलमेंट में हेल्प होती है। अब देखिए बीच में मे भी एक टॉपिक मिस हो गया स्लाइड में कि टाइप्स ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टेस्ट डिपेंड करता है कि कैसे टाइप होंगे। डेली भी टेस्ट होते हैं, वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, साल के एंड में भी होते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सब के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया तो डेली वीकली तो आपको पता ही होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि बच्चे का बिहेवियर को मेजर करने के लिए, क्या बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बच्चा क्या सोचता है क्या समझता है, ठीक है, उसको जांचने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह भी आते हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट का इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह, कई सारे लोगों ने टेस्ट बनाए हैं जिसमें बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब मेजर होती है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है बच्चे की, वही साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसा ये उसका ही पार्ट है कि बच्चे के ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम उससे जांच सकते हैं। फिर होता है एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, बच्चों का हम एकदम रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि बच्चों को एक व्हीकल दिखा दी और एक्सीडेंट होता हुआ दिखाया, या फिर एक जो लाइफ पार्टनर खड़ा है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ खड़े हैं और एकदम एक की तरफ कार आई तो बच्चे का क्या एटीट्यूड रहा, किसी ने चोरी करी, ठीक है, वो वीडियो दिखाई और बच्चे का क्या एटीट्यूड रहा, उस वीडियो को देख के क्या उसका रिस्पॉन्स रहा, वो एटीट्यूड टेस्ट में आता है। ठीक है, फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है एबिलिटी पोसेस बाय समवन टू डू समथिंग, यानी बच्चे में खुद एक चीज़ को करने की कितनी एबिलिटी है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, तो वो हमें पता चलता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हमें ये बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या उसकी अचीवमेंट रही है अभी तक की। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस जैसे हम करते हैं अपनी, डायग्नोस का बेसिक मतलब क्या होता है कि कमी पता करना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले कि बच्चा गलती किस में कर रहा है, स्पेसिफिक मार्क्स के लिए नहीं कि बच्चे के 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, वो नहीं देखना मुझे ये देखना है कि वो किस चीज़ में गलती कर रहा है, मैं किस चीज़ में उसको इम्प्रूव करवाऊँ, वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर होता है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट जो होता है हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है, बहुत छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, 10 नंबर 20 नंबर या 30 नंबर तक के टेस्ट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। उनका टाइम पीरियड भी 1 घंटे से कम का होता है, वो होते हैं यूनिट टेस्ट, जो आपने स्कूल में भी दिए होंगे, इसको पीरियोडिक टेस्ट भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ टेस्ट रिजल्ट। जो टेस्ट का रिजल्ट्स है, ठीक है, वो कहाँ पे आएंगे, कहाँ यूज़ होंगे। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहला होम इन्वायरमेंट, वो हमें ये बताएगा कि बच्चे का कैसा इन्वायरमेंट है घर पे, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिर बैलेंस डाइट, ठीक है, जो बैलेंस डाइट होती है वो हमें सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी फिट करती है, हेल्दी रखती है। यूज़ ऑफ मीडिया, हमें ये पता चलेगा कि बच्चे जो है वो टीवी में कितना देखते हैं, क्या उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो हम उन्हें ठीक करेंगे। विजिट्स, ठीक है,
तो बच्चों के को अलग अलग जगह लेके जाना चाहिए, जैसे ज़ू हो गया, म्यूजियम्स हो गए, ऐसी जगह ले जाना चाहिए ताकि बच्चों की इंटेलिजेंस पावर बढ़े। हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स जो है वो हमें डेवलप करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। अब देखिए नेक्स्ट है यूजेज ऑफ रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट का जो हमने एटीट्यूड टेस्ट लिया उसका जो रिजल्ट आया उससे हम क्या कर सकते हैं, चूजिंग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बच्चा आगे जाके क्या बन सकता है, क्या उसका जॉब इंटरेस्ट है, ये पता चलेगा। किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, क्या सब्जेक्ट वो आगे चॉइस कर सकता है, ठीक है। किसी चीज़ को क्या पता, बच्चे को कोई एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे को एक्सीडेंट देख के डर लगता हो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे की लाइकिंग या डिसलाइकिंग क्या है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। फिर है यूजेज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड से हमें क्या पता चलता है कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है लर्निंग का, ठीक है। और एडमिशन वगैरह में भी वो आगे हेल्प करता है, एम्प्लॉयज़ को भी आगे वो हेल्प करता है कि उनको पता चल जाता है कि कौन किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। और ये रिसर्च फ्रेंडली एरिया है, हमें हेल्प मिलती है रिसर्च वगैरह में। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के रिजल्ट कहाँ होते हैं, कहाँ यूज़ आते हैं, मेजरिंग इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। पेरेंट्स को बताने में भी हेल्पफुल होते हैं ये अचीवमेंट टेस्ट कि आपके बच्चे को क्या सक्सेस रही है अभी तक की, ठीक है। टीचर को भी पता चलता है कि मैंने हाँ बच्चों को कितना समझाया, क्या उसकी इंप्रूवमेंट हुई। ऐसे बोलते हैं ना, एग्ज़ाम जब होता है ना सिर्फ बच्चों का होता है, वो टीचर्स का भी एग्ज़ाम होता है, पेरेंट्स का भी होता है। तो इससे पता चल जाता है कि कितना सही हमने पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है। बच्चों को किसी स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत है कि नहीं, और है तो उनको शॉर्ट लिस्ट करना, जैसे 10th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को हम देते भी हैं, सेमिनार वगैरह में पार्ट करवाते हैं, तो वो भी हमें पता चल जाएगा अचीवमेंट टेस्ट है। फिर मिसलेनियस रिक्वायरमेंट, मतलब छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जो होती है बच्चों की, जैसे कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसे कैसे इंप्रूव वगैरह करवाएं, या और कोई प्रॉब्लम है, क्या हमें स्कीम्स चलानी चाहिए, ये सब हमें बताएगा अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि बच्चे की किस चीज़ में कमी है, इसके रिजल्ट्स हमें पता चलेंगे कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अगर वीकनेस है तो वो क्यों है, और वीकनेस पता चल गई तो मैं उसे ठीक कैसे करूँ, रेमेडियल स्टेप्स लेकर। और फिर क्या करिकुलम में तो चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमें बताएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिजल्ट। अब यूनिट टेस्ट के रिजल्ट से हमें क्या पता चलेगा, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट स्टेट ऑफ रेगुलरिटी, बच्चा रेगुलर जो स्कूल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वो चेक करना है। और अगर वो स्कूल आ रहा है तो क्या वो घर पे जाके रिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें यूनिट टेस्ट से पता चल जाएगा। एंट्री लेवल नॉलेज फॉर सब्सिक्वेंट यूनिट्स, यानी अगली यूनिट पे जाने के लिए पहले की यूनिट आनी चाहिए, वो हमें पता चल जाएगा यूनिट टेस्ट में। अ गुड टूल ऑफ टीचर्स असेसमेंट, टीचर को टेस्ट लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो है यूनिट टेस्ट का। और पेडागोजिकल इशूज़, ठीक है, जो भी पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं, मतलब पढ़ाते वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें पता चल जाएंगी यूनिट टेस्ट के थ्रू, यूनिट टेस्ट के मार्क्स के थ्रू, तो जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि टेस्ट क्या होते हैं, उसके टाइप्स कहाँ होते हैं और उनके यूजेजेस क्या होते हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।